Hello students, let us understand the following question. Prove that the points A order pair 2, 3, B order pair -2, 2, C order pair -1, -2 and D order pair 3, -1 are the vertices of a square ABCD. So let's see given information in this question. तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं. A कोऑर्डिनेट क्या है ऑर्डर पेयर 2, 3, B ऑर्डर पेयर -2, 2, this is 2 and C order pair -1, -2 and D order pair 3, -1. हमें चेक करना है कि ये जो वर्टाइसेस है वो स्क्वायर ABCD के वर्टाइसेस है. सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो एक्चुअली यदि ऐसी बात हमें प्रूव करनी है कि ABCD के स्क्वायर है, सॉरी ABCD के वर्टाइसेस है ना, स्क्वायर ABCD के वर्टाइसेस है, तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके लेंथ ऑफ साइड ऑफ AB BC CA और AD निकालना होगा और आल्सो लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी निकालने होंगे. और यदि स्क्वायर के प्रॉपर्टी के साथ ही फिट बैठती है डिस्टेंस या लेंथ्स, तो हम कहेंगे कि ये जो वर्टाइसेस है वो स्क्वायर ABCD के वर्टाइसेस है. तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके लेंथ ऑफ साइड्स निकालनी होगी. तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो देख लेते हैं. डिस्टेंस फार्मूला, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जब हमें पॉइंट्स क्या दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 दे रखे होते हैं, तो उस समय जो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस जो का स्क्वायर, सॉरी x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट लेते हैं ना. चलिए, तो हमने क्या करना है, ए बी यू फाइंड आउट करना है. तो ए बी के लिए a के कोऑर्डिनेट और b के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो a का x कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड b का x कोऑर्डिनेट क्या है -2. तो ये 2 + 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस b का, सॉरी a का x कोऑर्डिनेट क्या है 3 और b का x, सॉरी y कोऑर्डिनेट ना, और b का y कोऑर्डिनेट क्या है 2. तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ तो 2 + 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 और प्लस में हो जाएगा 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. इज इक्वल टू √17 यूनिट्स है ना, ये आ गया. BC इज इक्वल टू, देखिए अंडर द रूट ऑफ B और C के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए. तो B का x कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है हमें -2 और C का x कोऑर्डिनेट -1 है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा. ओके, और इसका होल स्क्वायर प्लस दिस इज +1 ना. एंड C का y कोऑर्डिनेट, सॉरी B का y कोऑर्डिनेट -2 है एंड C का y कोऑर्डिनेट क्या है -2 थे, +2 हो गया तो होल स्क्वायर हो गया भी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, यहाँ से कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16. तो दिस इज ऑल्सो √17 यूनिट्स. अब हमने क्या करना है, CD की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो चलिए, तो C और D के कोऑर्डिनेट चाहिए. तो C का x कोऑर्डिनेट -1 और -3 हो जाएगा क्योंकि जो D का x कोऑर्डिनेट वो 3 है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस. अब देख पा रहे हैं C का y कोऑर्डिनेट -2 और D का y कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो ये +1 हो गया और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 16 और यहाँ से फिर कितना हो गया 1, तो इज इक्वल टू √17 यूनिट्स. एंड अब बात कर लेते हैं AD की. तो AD के लिए A और D के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी. तो x का, सॉरी D का जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है और A का x कोऑर्डिनेट है 2, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर एंड -1 या +1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना. तो इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 16, तो इज इक्वल टू √17 यूनिट्स. ओके, अब हमने क्या देखा है कि जो 4 साइड्स है उस ABCD की, तो वो तो इक्वल आ रही इन लेंथ. अब हमने क्या करना है, डायगोनल्स भी निकाल के देखना है. तो डायगोनल AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें A और C के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो A का x कोऑर्डिनेट कितना है वो एक बार चेक कर लेते हैं ना, क्रॉस चेक कर लेते हैं. 2 3 और C में है -1 -2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 का होल स्क्वायर. बिकॉज ऑफ कि C के दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कैसे नेगेटिव है, तो अंडर द रूट ऑफ, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर
कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 तो इज इक्वल टू √31 सॉरी √34 है ना यस यूनिट्स। अब यदि हम बात करें कि इसकी बी डी डायगोनल की तो बी और डी के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें। तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखना होगा हमें क्या है -2 2 और डी में है 3 -1 तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम -2 -3 का स्क्वायर और प्लस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमें इस -2 -3 और 2 माइनस ऑफ +1 हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर क्योंकि जो d का y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है तो इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 25 और प्लस में 9 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 34 यूनिट्स। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो हम देख पा रहे हैं हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी किसके इक्वल है √17 यूनिट्स के है ना। और यहाँ पे देख पा रहे हैं डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी दे रखा है और वो किसके इक्वल है अंडर द रूट ऑफ 34 यूनिट्स के है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल क्या होते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर है ना। सो हम यहाँ पे फाइनली आंसर लिख देंगे सो गिवन vertices are of square A B C D hence proved. So I hope you understood by this solution. Thank you.